हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 6 को स्टार्ट करने वाले हैं और लेसन का नाम है खुली अर्थव्यवस्था। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि विदेशी विनिमय दर किसे कहते हैं और विदेशी विनिमय दर का निर्धारण किस प्रकार से होता है। ये जो हमारा टॉपिक है यह हमारे एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एग्जाम के अंदर इससे क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि विदेशी विनिमय दर किसे कहते हैं। तो विदेशी विनिमय दर वह दर होती है जिसके आधार पर एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदला जाता है, उसे हम विदेशी विनिमय दर कहते हैं। और इसे हम विनिमय दर भी कह सकते हैं और विदेशी विनिमय दर भी कह सकते हैं। तो विदेशी विनिमय दर क्या होती है? किसी एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में जिस दर में बदला जाता है उस दर को हम विदेशी विनिमय दर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, यदि डॉलर के बदले $1 हमें 80 रुपए देने पड़ते हैं तो विनिमय दर $1 बराबर कितना हो जाएगा? हमारा 80 रुपए हो जाएगा। $1 को यदि हमें परचेज करना है और हमें उसके बदले में 80 रुपए देना पड़ता है तो $1 बराबर कितना हो गया है? 80 रुपए। तो हमारे ये जो $1 के बदले 80 रुपए का हम भुगतान कर रहे हैं इसे हम विदेशी विनिमय दर कहते हैं। क्या परिभाषा हो जाती है कि किसी एक देश की मुद्रा को जिस दर पर दूसरे देश की मुद्रा में बदला जाता है उसे हम विदेशी विनिमय दर कहते हैं। अब हम देखते हैं कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो देखो, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी मुद्रा की पूर्ति दोनों बराबर हो। यह हमें एक छोटा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कहाँ होता है। तो विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कहाँ होता है? जहां पर विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी मुद्रा की पूर्ति दोनों बराबर होते हैं, उस बिंदु पर ही विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। इसे हम साम्य विनिमय दर भी कह सकते हैं कि साम्य यह संतुलित दर का निर्धारण कहाँ होता है? जहां पर विदेशी मुद्रा की मांग विदेशी मुद्रा की पूर्ति दोनों बराबर होती है, वही हमारा साम्य विनिमय दर या संतुलित विनिमय दर या विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होगा। अब देखो, इस स्थिति में विदेशी मुद्रा का जो मांग वक्र है विदेशी मुद्रा की पूर्ति वक्र को प्रतिच्छेद करेगा। तो हम कह सकते हैं जहां पे विदेशी मुद्रा का जो मांग वक्र है और विदेशी मुद्रा का जो पूर्ति वक्र है, जहां दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, जहां दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, उस बिंदु पर ही हमारी विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। अब देखो कि विदेशी मुद्रा की मांग कहते किसको है, यह विदेशी मुद्रा की मांग क्यों होती है, और हम साथ में ये भी जानेंगे कि विदेशी मुद्रा की पूर्ति क्या होती है, इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो देखो, ये हमारा छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है कि विदेशी मुद्रा की मांग क्या होती है, इसके पीछे का रीजन क्या होता है, विदेशी मुद्रा की पूर्ति किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो देखो, आयात की जाने वाली समस्त वस्तुओं व सेवाओं के भुगतान करने के लिए विदेशी मुद्रा की मांग उत्पन्न होती है। यानी जब एक देश किसी अन्य देश से वस्तुओं को आयात करता है तो हमें उस देश को उसी देश की मुद्रा में भुगतान करना पड़ता है, इसलिए उसे विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। इसकी वजह से विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है। यदि हम अमेरिका से किसी वस्तु को हम आयात करते हैं तो हमें वापस पेमेंट करना पड़ेगा, तो पेमेंट रुपयों में नहीं होता है, उस देश की मुद्रा डॉलर में होता है, तो हमें डॉलर की आवश्यकता पड़ेगी और बाजार में डॉलर की मांग बढ़ जाएगी। यानी हमारे लिए वो क्या माना जाएगा? विदेशी मुद्रा मानी जाती है।
इसलिए विदेशी मुद्रा की मांग उत्पन्न हो जाएगी। फिर से देखिए, विदेशी मुद्रा की मांग क्यों होती है? आयातों का भुगतान करने के लिए। तो देखो, आयात किए जाने वाली समस्त वस्तुओं या सेवाओं के भुगतान करने के लिए विदेशी मुद्रा की मांग उत्पन्न हो जाती है। अब हम देखते हैं कि विदेशी मुद्रा की पूर्ति किस लिए होती है। तो देखो, वस्तुओं व सेवाओं के निर्यात से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, जिससे विदेशी मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। यदि हम अमेरिका को वस्तु सेवाओं का निर्यात करते हैं तो हमें पैसा मिलेगा, जिसकी वजह से विदेशी मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। यानी एक देश दूसरे देश को जब निर्यात करता है तो विदेशी मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है, और जब आयात करेगा तो वापस पेमेंट उसी देश की मुद्रा में करना पड़ेगा। इससे क्या होता है? विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है। तो अभी हमने क्या क्या देखा है? विदेशी विनिमय दर किसे कहते हैं, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कहाँ होता है, अभी हमने ओनली थ्योरिकल मैटर पढ़ा है। इसको हम डायग्राम के रूप में भी देखने वाले हैं। उससे पहले हमने पढ़ लिया है कि जो विदेशी मुद्रा की मांग है वो कहां से उत्पन्न होती है, विदेशी मुद्रा की पूर्ति वो कैसे उत्पन्न होती है, और ये दोनों जहां बराबर हो जाते हैं वहीं पर हमारा विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। तो विदेशी विनिमय दर का निर्धारण को हम एक ग्राफिक विधि के द्वारा भी इसको हम अच्छे से समझेंगे। देखिए, हमने यहाँ पे ओ अक्ष लिया है, जहां पे हमने मांग व पूर्ति को शो किया। ये मांग पूर्ति किसकी है? विदेशी मुद्रा की। ओ वाई पर हमने क्या शो किया है? विदेशी विनिमय दर को। और हमने यहाँ पे डी मांग वक्र लिया है। ये हमारा मांग वक्र किसका हो जाएगा? हमारा विदेशी मुद्रा का मांग वक्र हो जाएगा। और ये हमारे पास विदेशी मुद्रा का पूर्ति वक्र दे रखा है। तो देखिए, जो हमारा मांग वक्र है ये हमारा पूर्ति वक्र है, ये हमारा ई बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसलिए विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कहाँ होता है? यहाँ पर हो जाएगा R1 पर। और इसकी मांग पूर्ति क्या हो जाएगी? हमारी O से OQ हो जाएगी। यानी जब मांग पूर्ति O क्वांटिटी मात्रा दे रखी है, इस बिंदु पर हमारी विनिमय दर का निर्धारण क्या होता है? R1 होता है, क्योंकि SS पूर्ति वक्र DD मांग वक्र एक दूसरे को बराबर प्रतिच्छेद यहाँ पर ही होती है। इसलिए संतुलित जो हमारी मांग व पूर्ति क्या हो जाएगी? O से Q हो जाएगी। और संतुलित विनिमय दर क्या कहलाएगी? हमारी R1। यदि हम इसकी विनिमय दर को बढ़ा देते हैं, हम चाहते हैं इसकी विनिमय दर को बढ़ाया जाए, यदि इसको हम R2 कर देते हैं बढ़ाकर, मान लो 80 रुपए है, हम इसको 90 रुपए कर देते हैं, तो यदि हम विदेशी विनिमय दर को बढ़ा देते हैं तो हमारी डिमांड तो क्या हो जाएगी? कम, जबकि सप्लाई क्या हो जाएगी? हमारी ज्यादा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अधिपूर्ति कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम? अधिपूर्ति की स्थिति कहेंगे। जब विनिमय दर बढ़ जाती है तो हमारी जो विनिमय दर बढ़ने से जो हमारी मांग क्या हो जाएगी? कम, जबकि पूर्ति ज्यादा हो जाएगी। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? अधिपूर्ति कहेंगे। इसके विपरीत यदि हम इसके कम करने का प्रयास करते हैं, क्या करने का प्रयास करते हैं? कम करने का प्रयास करते हैं। यदि विदेशी विनिमय दर को हम घटाकर R1 से R3 कर देते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारी जो सप्लाई कम हो जाएगी, जबकि हमारी जो मांग है वो बढ़ जाएगी। इस कंडीशन में बोलेंगे अधि मांग की स्थिति कहेंगे। इसलिए संतुलित विनिमय दर कहाँ होती है? जहां पे SS पूर्ति वक्र DD मांग वक्र जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे हम कहेंगे संतुलित विनिमय दर, या उसे हम कह सकते हैं विदेशी विनिमय दर का निर्धारण। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विदेशी विनिमय दर किसे कहते हैं। जहां पर एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा को बदला जाता है, उस दर को हम विदेशी विनिमय दर कहते हैं। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कहाँ होता है? जहां पर विदेशी मुद्रा का मांग और विदेशी मुद्रा की पूर्ति वक्र दोनों जहां पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, वहीं पर हमारा क्या होता है? विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। और यहाँ पे हमने देखा है विदेशी मुद्रा की मांग क्या होती है और विदेशी मुद्रा की पूर्ति क्या होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है,
शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आने वाली वीडियोस के अंदर भी हम इसी लेसन के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये लेसन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।